है यार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंगुलर रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्ट सेटअप आज वेल एज इंस्टॉलेशन। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि कौन सा प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, कौन सा मॉड्यूल उसमें ऐड करेंगे, कौन सा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाइए वो वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर ये वीडियो शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्क्रीन पे देख सकते हो एंगुलर का ऑफिशियल साइट जिसका एड्रेस है angular.io। इसमें आप एंगुलर का जो फीचर्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कैसे हम एंगुलर का सॉफ्टवेयर हमारे लोकल पे इंस्टॉलेशन करेंगे। तो आप नेविगेट कीजिए डॉक्स को, ये जो डॉक्स का मेनू है इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, जो सिलेक्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर सिलेक्ट नहीं है प्लीज़ इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको राइट हैंड साइड पे ये जो बॉक्स दिखेगा, लास्ट नंबर बॉक्स से सेटअप योर एनवायरनमेंट। तो इस जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आप एंगुलर का एनवायरनमेंट सेटअप करोगे। लेकिन एनवायरनमेंट का मतलब पहले समझिएगा। सेटअप करने से पहले आप जानना जरूरी है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। अगर आप जब तक एनवायरनमेंट के बारे में नहीं समझेंगे तब कैसे एनवायरनमेंट सेटअप करोगे। अगर देखिए, आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे या फिर एंगुलर पर जो एप्लीकेशन बनाओगे वो आपका सिस्टम पे बनाओगे, मतलब आपका सिस्टम हो, आपका डेस्कटॉप हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, कहीं पे भी आप डेवलप करोगे। कहीं ये जो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, किसका है? वो आपका ही है, राइट। तो इसके लिए जो अगर आप आपका एनवायरनमेंट पे, अगर आपका मशीन पे, अगर आपको एंगुलर को एप्लीकेशन बनाना है, उसके लिए आपको पहले एनवायरनमेंट को सेटअप करना पड़ेगा। इसका लिखा है यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट। लोकल का मतलब क्या है कि ये आपके खुद के सिस्टम पे बनेगा, ऐसा नहीं कि और कहीं पे बनेगा, आपके खुद के सिस्टम पे बनेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लोकल पे आपको एनवायरनमेंट को सेटअप करना पड़ेगा, राइट। तो अगर एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है ये उसने यहाँ पे लिखा है। तो यह भी उसका डेफिनेशन है क्या क्या मतलब। फिर चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फास्ट वाला क्या लिखा है, क्या प्री रिक्विजिट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एंगुलर शुरू करना चाहते हो, अगर आप अगर एंगुलर पे कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आपके लिए ये तीनों लैंग्वेज जानना जरूरी है। आपको पता है, मैं इनिशियल वीडियो में बताया था, कोई भी वेब एप्लीकेशन हो जाए उसको बनाने के लिए आपको बेसिक 3 लैंग्वेज की ज़रूरत है। एक हो गया HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सेम टू सेम अगर आपको एंगुलर एप्लीकेशन बनाना है तो आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जानना जरूरी है। अगर आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट आपको पता नहीं तो प्लीज़ जाइए जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़िए, फिर जाके आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ टाइपस्क्रिप्ट इज हेल्पफुल बट नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एंगुलर का एप्लीकेशन बनाओगे वो टाइपस्क्रिप्ट में बना सकते हो, लेकिन वो जानना ऑप्शनल है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको थोड़ा टाइपस्क्रिप्ट आना चाहिए, ओके ना। तो गाइस, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट बोथ आर लुक सिमिलर, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। हम लोग लेकिन जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो टाइपस्क्रिप्ट में बनाएंगे, क्योंकि एंगुलर का जो प्रोग्राम है वो मोस्टली टाइपस्क्रिप्ट ऊपर ही बना हुआ है। तो अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरे सीरीज में उसको कवर कर दूंगा कि कैसे आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट जानना एटलीस्ट जरूरी है, ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये तो हो गया क्या क्या प्रोग्राम ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं एंगुलर का अगर आप लोकल पे इंस्टॉल करोगे या फिर लोकल पे एनवायरनमेंट सेटअप करोगे उसके लिए क्या दूसरा सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। ये तो हो गया आपका प्रोग्रामिंग, आपको ये प्रोग्रामिंग आना चाहिए। नेक्स्ट हो गया कि क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप एंगुलर एप्लीकेशन को आपके सिस्टम पे चलाओगे। तो फर्स्ट बोल रहा है नोड.js। कहीं नोड.js का मतलब आप ऐसे मत समझे कि अच्छा मुझे नोड.js आना चाहिए तभी जाके मैं नोड.js प्रोग्रामिंग करूँगा, नहीं। यहाँ पे हम नोड.js का कोई प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं बोल रहे, हम नोड.js का सॉफ्टवेयर के बारे में बोल रहे हैं। अगर आपको एंगुलर एप्लीकेशन रन करना है तो एंगुलर एप्लीकेशन क्या होगा ना, नोड.js का प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगा। मतलब नोड.js के ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम एंगुलर का एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। आपको नोड पढ़ना ज़रूरत नहीं है, आपको बस नोड का जो सॉफ्टवेयर है इसको आप लोकल पे इंस्टॉल कीजिए, बस वो आपका काम हो गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि npm पैकेज मैनेजर चाहिए। तो हम लोग गाइस डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि एक बार नोड.js इंस्टॉल हो जाए फिर डिस्कस करेंगे ये npm पैकेज मैनेजर का काम क्या होता है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट जिसको जानने से आप प्रोग्रामिंग करेंगे, और ये हो गया सॉफ्टवेयर जिसको इंस्टॉल करके आप एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करोगे। तो 2 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये नोड.js एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल करते हैं, मतलब नोड.js का सॉफ्टवेयर हम लोकल पे इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो वाला चीज़ देखेंगे, ओके। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे मैं नोड.js का ऑफिशियल साइट खुला हूँ जिसमें देख सकते हो उसका एड्रेस है nodejs.org। आप जैसे nodejs.org आप क्लिक करोगे आपको ये डाउनलोड का पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमेशा देखिए 2 तरह का डाउनलोड दिखता है, एक होता है
रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स और एक होता है लेटेस्ट फीचर्स। अगर ये देखिए आपका जो करंट, देखिए मैं विंडोज यूज़ करता हूँ, इसके लिए बाय डिफॉल्ट मेरे लिए विंडोज आता है। अगर आप यूज़ करोगे, सपोज आपके पास मैक है और लाइनक्स है, उसके हिसाब से वो आपको दिख जाएगा। अगर आपको चाहते हैं नहीं मैं लाइनक्स के लिए अगर नहीं दिख रहा है चाहते हो तो यहाँ पे अदर डाउनलोड्स से ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ना, उसके लिए आपको दिखेगा। तो अभी के लिए हमारे पास विंडोज़ ही काफ़ी है, हम चाहते हैं और विंडोज़ के ऊपर काम करते हैं। देखिए आप हमेशा क्या होता है ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि ये वाला डाउनलोड करूँ या ये वाला डाउनलोड करूँ, ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता हूँ। तो क्या समझिए डिफरेंस क्या है। देखिए ये जो है ये लिखा है 16.16.16.0, यहाँ पे लिखा है LTS। तो LTS का मतलब समझिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब कि ये जो वर्जन है इसके लिए Node.js आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट देगा। अगर ये वर्जन में कुछ एरर आता है, कुछ भी आता है फ्यूचर में, तो इसका जो पैच है, ये जो एरर फ्री वाला जो बग फिक्स करके जो पैच निकलेगा, उन लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि 18.6.0 जो करंट एक्टिवली है, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है और ये स्टेबल वर्जन है। हो सकता है कि 18.6.0 पे कुछ एरर आ सकता है क्योंकि ये एक्टिव डेवलपमेंट पे होता है। तो इसलिए ऑलवेज रिकमेंडेड कीजिए, ये जो फास्ट वाला है ना 16.16.0 में भी चेंज हो सकता है फ्यूचर पे, ये वाला हमेशा डाउनलोड करना जहाँ पे लिखा होगा रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर, क्योंकि ये वाला को ये जो वर्जन है इसको मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला डाउनलोड हो जाएगा, इसका सॉफ्टवेयर वाला डाउनलोड हो जाएगा। आपको क्या करना है, डाउनलोड होने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्या होगा, आपके पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, इसके लिए वो ये वाला स्क्रीन आ रहा है। नहीं तो आपके अगर आपने इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो आपके सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट आएगा नेक्स्ट प्रोसेस, आप वो फॉलो करके इंस्टॉल कर देंगे। ओके, तो अभी के लिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे सिस्टम पे है। कहीं इंस्टॉल होने के बाद आपको चेक करना है कि ये Node.js जो मैंने लोकल पे इंस्टॉल किया वो सॉफ्टवेयर अच्छे से इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे। ओके, आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, उसमें क्या टाइप करना है, node-v। नोड कमांड के लिए node-v। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको दिखेगा यहाँ पे कौन सा एक्टिव वर्जन यहाँ पे है। आप देख सकते हैं मेरे पास 16.16.0 है जो कि ये करंट वर्जन है, इसके लिए वो मुझे वहाँ पे दिख रहा है। अगर गाइज आपको ये वाला नहीं दिखेगा और वो बोले कि नोड इज नॉट फाउंड एज एक्टिव कमांड समथिंग, अगर एरर आता है तो आपको जानना जरूरी है कि आपका नोड अच्छे से सेटअप नहीं हुआ है। इसके लिए प्लीज़ जाइए और नोड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉलो कीजिए। एक बार नोड इंस्टॉल हो गया, इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद वो कमांड प्रॉम्प्ट को खोलिए, फिर से टाइप कीजिए node-v, आपको ये वर्जन दिखेगा। ओके, आई होप आपका ये चीज़ अच्छे से काम कर रहा है। ओके ना, ये हो गया मेरा Node.js का इंस्टॉलेशन, सिंपल से इंस्टॉल। नेक्स्ट है npm पैकेज मैनेजर। तो समझिए npm पैकेज मैनेजर का मतलब क्या होता है। npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर, npm का फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। तो फर्स्ट आप समझिए पैकेज मैनेजर क्या होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी थर्ड पार्टी टूल को अगर आपके सिस्टम पे यूज़ करना है तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे npm। तो ये पैकेज मैनेजर का मतलब ये होता है कि सपोज आप एक पैकेज बनाए, कि आप एक लाइब्रेरी बनाए, जो लाइब्रेरी को यूज़ करके आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए गाइज आपको npm पैकेज मैनेजर पे यूज़ करना पड़ेगा। तो पैकेज मैनेजर का मतलब ये होता है जहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी का रिपोजिटरी होता है या बहुत सारा लाइब्रेरी का आपका स्टोर होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, npm पैकेज मैनेजर। तो अगर npm पैकेज मैनेजर के लिए आपके पास रहेगा, ये इसका साइट है npm.js.com। ओके, ये है ऑफिशियल साइट है npm.js का। इसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी है। अगर आपको एंगुलर का कोई लाइब्रेरी यूज़ करना है, कोई भी डिफरेंट लाइब्रेरी यूज़ करना है तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला टूल आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या होगा, आपको जैसे ही आप Node.js इंस्टॉल कर दोगे ऑटोमेटिकली npm लाइब्रेरी आपका सिस्टम पे लोड हो जाएगा। आपको इसको इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट npm पैकेज मैनेजर Node.js के साथ आता है, लेकिन इसका बहुत सारा कमांड होता है जो कमांड का यूज़ करके हम पैकेज यहाँ से डाउनलोड करेंगे और हम लोकल पे यूज़ करेंगे। ये जो कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, इससे हम उसको यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर पे। अभी के लिए आप इतना समझिए, नोड पैकेज मैनेजर एक ऐसा मैनेजर है, अगर पैकेज का मैनेजर, जिसमें हम
कोई भी पैकेज को या कोई भी लाइब्रेरी को हम डाउनलोड करके हमारे लोकल पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे लिए रेडी हो गया, जिसको यूज़ करके हम क्या करेंगे ना, हमारा एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे ना। नेक्स्ट होता है एंगुलर CLI, इंस्टॉल एंगुलर CLI। ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया, पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो गया, सब कुछ रेडी है। अभी चलते हैं, शुरू करते हैं एंगुलर का इंस्टॉलेशन। तो एंगुलर पे क्या करेंगे कि एंगुलर ये बोलते हैं कि एंगुलर का CLI, तो समझिएगा इस CLI क्या होता है। CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो समझिए कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट देख सकते हो, राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बनाऊंगा, अगर मुझे जो कुछ भी बनाना है, मुझे कमांड के हिस्सा बनाना है, जैसे कि मुझे कोई डायरेक्टरी बनाना है, तो क्या करूँगा, मेक डायरेक्टरी, देन सपोज डायरेक्टरी नेम सपोज कॉल्ड एंगुलर। तो क्या होगा, इससे मेरा एक फोल्डर बनेगा या फिर डायरेक्टरी बनेगा जिसका नाम रहेगा एंगुलर। आप सेम टू सेम चीज़ आप क्या कर सकते हो, फाइल एक्सप्लोरर पे जाओगे तो इसमें राइट क्लिक करोगे, आप जाके यहाँ पे भी न्यू फोल्डर कर सकते हो, राइट, जिसका आप भी नाम दे सकते हो एंगुलर। तो सोचिए डिफरेंस क्या है। तो ये जो स्क्रीन पे मैंने किया ना, राइट क्लिक किया, इसमें न्यू पे गया और फोल्डर बनाया, इसको बोलते हैं गाइस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब आप जो कुछ भी करोगे आप ग्राफिक्स के ऊपर करोगे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी करोगे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे करोगे। मतलब आप जो कुछ भी करना है, फाइल डिलीट करना है, नया फाइल ऐड करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आप इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ही यूज़ करोगे। लेकिन GUI में क्या होता है कि GUI में आप जो कुछ भी बनाओगे वो उसके लिए आप कमांड यूज नहीं करोगे, आप उसमें ग्राफिकल यूज़ करेंगे। तो सेम टू सेम एंगुलर होता है CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि आपको अगर एंगुलर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कि कुछ नया प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी करना है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको उसका कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, उस एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए कोई भी GUI नहीं है, मतलब कोई भी आप जाके स्क्रीन पे कुछ नहीं करोगे। जो कुछ भी करना है आप क्या करोगे, उसमें आप जाके ये एंगुलर का CLI ही यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट देख सकते हैं एंगुलर CLI के लिए उसमें बोले हैं कि ये वाला टैग यूज़ करना है, npm install -g, ये वाला। लेट में इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, ठीक है। इसको जाके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो चलिए इसको समझते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे, npm install -g angular.cli। तो इसको अच्छे से समझती है क्या है, फिर जाके हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए ये वाला को मैं नोटपैड पे खोलता हूँ, ये सिंटैक्स को, और हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए npm आपको पता है इसका फुल फॉर्म हो गया नोड पैकेज मैनेजर। नेक्स्ट हो गया इंस्टॉल का मतलब ये हो गया, अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो आपके सिस्टम पे, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इस इंस्टॉल, मतलब इंस्टॉल और डाउनलोड द पैकेज। कहाँ से गाइस डाउनलोड करना है, अब डाउनलोड करना है ये वाला साइट पे, क्योंकि ये है उसका ऑफिशियल साइट। उसके बाद नेक्स्ट हो गया -g। गाइस इसको थोड़ा लेट पे समझते हैं। तो एंगुलर शेल का मतलब ये हो गया पैकेज का नेम, पैकेज नेम, ठीक है। समझिए npm है आपका पैकेज मैनेजर, फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं इंस्टॉल, जिसका काम है इंस्टॉल करना है पैकेज। आप बोले कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। तो हर कोई पैकेज का एक यूनिक नेम होता है। अगर आप जाओगे यहाँ पे कोई भी पैकेज सर्च करोगे ना, तो आपको एक यूनिक नाम देना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज हमेशा यूनिक ही होता है। तो फिर आप बोलोगे -g क्या है। गाइस -g स्टैंड्स फॉर ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ये है कि वर्ल्ड स्कोप पे इंस्टॉल करोगे, ताकि फ्यूचर में अगर आपके सिस्टम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, तो आपको बार बार ये CLI को इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम इसमें ले रहे हैं ग्लोबल पे। एक बार CLI अवेलेबल हो गया तो आपको बार बार ये जो एंगुलर का जो पैकेज है इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार इंस्टॉल कर दिए, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 2 3 4 एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको बार बार ये इंस्टॉल करने को नहीं पड़ेगा। एक बार इंस्टॉल कर दिए तो आपका हो गया। इसके लिए -g का मतलब ये होता है कि ये ग्लोबल स्कोप में इंस्टॉल होगा। मतलब कि मैं समराइज करता हूँ, मुझे ये एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना है यूजिंग द npm पैकेज, और जिसका स्कोप हो गया ग्लोबल। ठीक है, आप समझ गए npm install -g का मतलब क्या हो गया। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है। देखिए ये मैं यहाँ पे ऐड कर दिया और मैं प्रेस करता हूँ एंटर। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा एंटर, ये क्या होगा ना, ये जाके ये पैकेज को डाउनलोड करेगा। ओके,
एक बार पैकेज डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि एंगुलर अच्छे से इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो कि मेरा पैकेज या जो एंगुलर का CLI पैकेज इंस्टॉल हो गया, वो ये बोल रहा है कि सारी की सारी चीज़ें अच्छे से हो गया। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि एंगुलर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, यहाँ पे लिखोगे ng स्पेस वर्जन। तो गाइस पहले समझिए इसका मतलब क्या है। ng वर्जन का मतलब ये हो गया कि ng स्टैंड्स फॉर एंगुलर। एंगुलर का शॉर्ट फॉर्म होता है ng। ये जो ng है ना, ये वाला, ये ng हो गया एंगुलर का शॉर्ट फॉर्म हियर। तो वर्जन का मतलब ये हो गया कि कौन सा वर्जन हम लोकल पे इंस्टॉल किए हैं। आप यहाँ पे जाओगे, आप टाइप करोगे ng वर्जन, इंटर करोगे एंटर, आपको दिखेगा कौन सा एंगुलर का वर्जन इंस्टॉल हुआ है। देखिए आप एंगुलर CLI यहाँ पे आएगा, फिर देख सकते हो मेरे पास एंगुलर है वो है 14.1.0 कि मतलब कि अभी जो मैं जहाँ पे कर रहा हूँ अभी 14.1.0 स्टेबल है। अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई नया वाला वर्जन आप आएगा, अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ पे और कोई वर्जन आएगा आपको यहाँ पे पर्टिकुलर दिखेगा। इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो करंट वर्जन है 14.1.0 है। लेकिन समझिए अभी क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे, बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि कोई पुराना वर्जन भी यूज़ करता है। जैसे समझिए कि मैं अभी 13 को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे अभी 13 ही यूज़ करना है, मुझे 14 को यूज नहीं करना है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मैं जाके बाय डिफ़ॉल्ट npm install -g angular/CLI करूँगा, जो उसका लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो आके मेरे सिस्टम पे लोड हो जाएगा, भले ही कुछ भी हो। तो पूछेगा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप npm में जाइए, यहाँ पे सोर्स पैकेज है, राइट, यहाँ पे सर्च कीजिए angular/CLI, जो कि एंगुलर का CLI है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये इसके लिए पेज खुलेगा। आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट वाला जो एंगुलर CLI है ना, ये लिखा है 14.1.0। इसका मतलब ये हो गया कि जो लेटेस्ट वर्जन है एंगुलर का वो है 14.1.0। का मतलब ये हो गया अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर CLI को यूज़ करोगे तो ये आपके लिए ये जो 14.1.0 है आपका सिस्टम पर लोड हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी में जो ओल्डर वर्जन भी यूज़ करते हैं, मतलब किसी ने 8 यूज़ कर दिया, एंगुलर 8 यूज़ कर दिया, किसी ने 12 यूज़ किया, किसी ने 13 यूज़ किया। तो आपको आप कैसे एक पर्टिकुलर जो वर्जन है उसको कैसे इंस्टॉल करोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको खोलने के बाद ये जो एंगुलर का CLI, आप यहाँ पे लास्ट में जाएंगे, ये जो लास्ट वाला टैब है इस लिखा है 599 वर्जन्स। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्जन दिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दो तरह का वर्जन है, एक है करेंट टैक्स और एक है वर्जन हिस्ट्री। तो ये वर्जन हिस्ट्री को आप भूल जाइए, इसका कोई मतलब अभी के लिए कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ इसमें है क्योंकि जितने सारे वर्जन उन लोगों ने ऑपरेट किए हैं सारे के सारे वर्जन है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे है करेंट टैक्स। करेंट टैक्स में क्या है कि आपको दिखेगा बहुत सारे डिफरेंट वर्जन। बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन है लेटेस्ट, जो कि हम लोग अभी इंस्टॉल किए थे। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे एंगुलर 13 पे काम करना है, देखिए ये है एंगुलर 13, ये है एंगुलर 13 का LTS। आपको पता है LTS का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब फ्यूचर में एंगुलर 13 में कोई भी प्रॉब्लम आता है उन लोग इसको फिक्स करेंगे। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये वाला 13.3.9 इंस्टॉल करना है या फिर एंगुलर 8 इंस्टॉल करना है, एंगुलर 11 इंस्टॉल करना है, आप क्या करोगे, आप ये वर्जन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो इसके लिए आप क्या हो जाएगा, आपका ये वर्जन खुल जाएगा। इसमें क्या है Angular-CLI, इसका देखिए वर्जन आ गया 13.3.9। तो आपको ये करना है, यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा अलग सा है, Angular/CLI ये है। लेट मी कॉपी करता हूँ इसको। ओके, इसको आप क्या करोगे, कॉपी करने के बाद आपका कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, ठीक है। तो इस पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पे पर्टिकुलर वर्जन पे जाओगे, अब यहाँ पे टाइप कर दो -G, मतलब स्टैंड फॉर ग्लोबल। अब जैसे इंस्टॉल करोगे ये क्या होगा, ये जो पुराना जो वर्जन था ना 14.1.0, इसको वो ओवरराइड करके वो 13.3.9 को आपका लोकल पे इंस्टॉल कर देगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है गाइस, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको इंस्टॉल करना है, देखिए यहाँ पे स्मॉल आई लिखा है, स्मॉल आई का मतलब ये सेम हो गया इंस्टॉलेशन का शॉर्ट हैंड फॉर्मेट है, शॉर्ट हैंड का टेक्स्ट है आई। आप इंस्टॉल यूज़ कर सकते हो, आई भी यूज़ कर सकते हो। तो आप ये वाला समझे कि इसका मतलब क्या हो गया। आपको तो पता है ये जो CLI है इसका ये हो गया पैकेज का नेम। ओके,
और उसके बाद ये जो आया @13.3.9 ये हो गया स्पेसिफिक वर्जन। स्पेसिफिक वर्जन, अगर आप कुछ भी वर्जन नहीं दोगे, मतलब कि अगर आप ये इसके बाद ये जो पैकेज के नेम के बाद अगर कोई भी आप नहीं दोगे वर्जन, बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है वो वाला इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे @ के बाद वो वर्जन का नाम देंगे। लेकिन आप इतना श्योर होना चाहिए ये जो वर्जन नेम आप दे रहे हो वो वाला वर्जन, ये जो वर्जन हिस्ट्री है ना इसमें अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप कुछ भी वर्जन दोगे नहीं आएगा, उसमें जो वर्जन है वो वाला वर्जन आप यूज़ करेंगे। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट है, आप वो वाला वर्जन यूज़ करना जो वर्जन अभी करेंट टैग्स में है, मतलब कि जो एक्टिवली वो है। अदरवाइज आप और दूसरा कुछ दोगे, अगर उसमें कुछ एरर आता है उन लोग उसमें फिक्स नहीं करेंगे। तो आप क्या सीखे यहाँ पे, अगर आप कोई भी @ सिंबल नहीं देते हो पैकेज के बाद, तो आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट आएगा लेटेस्ट वाला वर्जन, कोई भी लेटेस्ट हो। अगर आप 2 साल के बाद ये वीडियो देखोगे, सपोज वो टाइम सपोज एंगुलर का वर्जन हो गया 20, तो वहाँ पे आपको 20 लोड होगा। अभी का भी आपका वर्जन है 14.1.0, लेकिन आप चाहते हैं नहीं मुझे 9 या 10 या कुछ भी इंस्टॉल करना है, आप वो स्पेसिफिक वर्जन पे जाओगे। जाने के बाद आप उसको इंस्टॉल करोगे, @ सिंबल देके इंस्टॉल करोगे। इससे क्या हो जाएगा, आपके लोकल पे ये वाला वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हुआ। देखिए ये वाला पैकेज अच्छे से इंस्टॉल हो गया। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अभी क्लियर करके क्या करूँगा, लिखूँगा ng वर्जन। जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगुलर का CLI खुल गया और मुझे यह दिखेगा जो वर्जन मैं इंस्टॉल किया हूँ वो मुझे दिखेगा। लेट्स सी, आप देख सकते हो अभी 13.3.9, प्रीवियसली था 14.1.0। तो अब ये तरीके से आप कोई भी एंगुलर का वर्जन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेक श्योर अगर आप कोई पुराने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर आप कंपनी चाहते हैं कि नहीं मुझे ये स्पेसिफिक टारगेट जो वर्जन है इसमें काम करना है, तो आप उसमें npm का वर्जन यूज़ करेंगे। समझ गए, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कोई भी टारगेट कर सकते हो। मेक श्योर अगर आप कोई वर्जन टैग यूज नहीं करते हो या कोई टैग उसमें ऐड नहीं करते, टैग मतलब को 13.3 14 जो टैग ऐड नहीं करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट ही इंस्टॉल होगा। क्लियर। नाउ आगे चलते हैं, ये होने के बाद हम क्या करेंगे। तो ये हमारे लिए बेसिक सेटअप हो गया, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, हमारे पास एंगुलर इंस्टॉल हो गया। अभी हमारा काम ये है कि हम एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन क्रिएशन, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएशन। एंगुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका एक स्पेसिफिक कमांड है जिसको यूज़ करके हम एंगुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो बनाने के लिए ng स्पेस न्यू प्रोजेक्ट नेम, सपोज प्रोजेक्ट का नाम लेता हूँ ई-कॉमर्स। समझ गए, ng का मतलब हो गया एंगुलर, न्यू का मतलब है नया, ये हो गया प्रोजेक्ट का नेम, जिसको यूज़ करके हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे मैं प्रोजेक्ट बना के एंटर करता हूँ तो वो क्या होगा, एक नया प्रोजेक्ट बनेगा। किसके अंदर, यूट्यूब सी ड्राइव यूट्यूब फोल्डर के अंदर। देखते हैं क्या होता है उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देता है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। गाइस अभी के लिए येस कर देंगे, क्योंकि राउटिंग क्या होता है मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो राउटिंग चैप्टर जब आएगा तभी पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप कर देना येस। जैसे आप येस करोगे आपको ये दूसरा क्वेश्चन पूछेगा व्हिच स्टाइल शीट फॉर्मेट डू यू लाइक टू यूज, मतलब कि कौन सा स्टाइल शीट आप यूज़ करना चाहते हो ये प्रोजेक्ट पे, CSS या SCSS या SAS या लेस। गाइस मुझे पता है आप अगर आपको CSS आता है आप CSS लिखिए, अगर आपको SCSS आता है आप SCSS यूज़ कीजिए, अगर SAS आता है SAS या लेस आता है लेस। आपके ऊपर जो भी CSS आपको आएगा आप उसको चूज़ करेंगे। मैं CSS चूज़ करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप सबको CSS बेसिक जो है आपको आता है। उसका तो मैं जैसे मैं एंटर करूँगा ये क्या करेगा, अब ये पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन का जो स्केलेटन है ना वो बना देगा हमारे लिए, और उसके बाद बहुत सारे पैकेज में इंस्टॉल करेगा। ठीक, थोड़े टाइम वेट करते हैं, एक बार पैकेज इंस्टॉल हो जाए फिर हम देखेंगे उसमें क्या होता है। देखिए ये एप्लीकेशन हमारा अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब एक सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो गया है। हम अब क्या करेंगे, अभी जाएंगे जो प्रोजेक्ट हुआ, क्योंकि यूट्यूब के अंदर हम लोग ने एप्लीकेशन में जिसका नाम है ई-कॉमर्स। लेट मी गो टू दैट फोल्डर कॉल्ड ई-कॉमर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन बन गया इसको हम क्या करेंगे, अभी विजुअल स्टूडियो कोड पे खोलेंगे। उसको खोलने के, ये एप्लीकेशन को कोड एडिटर पे खोलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं उस पर क्या क्या चीज़ बना है।
तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो ये यूट्यूब फोल्डर के अंदर ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। इसको जैसे क्लिक करोगे इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स बने हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। क्या वो फाइल्स है, कौन सा फोल्डर्स है और ईच एंड एवरी फाइल्स और फोल्डर का मतलब हम समझाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक थिंग्स। अभी हम क्या करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट बना उसको हम क्या करेंगे ना, एक कोड एडिटर पे ओपन करेंगे। आपको पता है अगर आपको कोड लिखना है तो आपको एक एडिटर चाहिए। वो एडिटर आपका नोटपैड हो सकता है, आपका कुछ भी एडिटर जैसे एक्लिप्स हो सकता है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको बोलते हैं VS कोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं VS कोड का मैं ऑफिशियल साइट खोला हूँ यहाँ पे code.visualstudio.com। अब मैं ये जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर देना। और यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे है नोड डाउनलोड फॉर विंडोज़। अब ऐसे ही क्लिक करोगे, ये क्या होगा कि आपको जो विंडोज़ का जो एग्जीक्यूटिव फाइल है ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा, आप बेसिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे जाओगे। इसे नेक्स्ट आप इंस्टॉल करते हो ना, वैसे इंस्टॉल करोगे। क्योंकि VS कोड ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया है, इसके लिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता हूँ। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर दोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आप टाइप करना पड़ेगा VS कोड। आप देख सकते हो VS कोड ओपन हो गया। आपको भी क्या करना है, जैसे ये ओपन हो जाएगा, आपको क्या करना है, आप वो फोल्डर को ओपन करें। कौन सा फोल्डर, जो आप प्रोजेक्ट बनाए थे अभी, उसको ओपन करेंगे। आप जाओगे फाइल पे जाओगे, ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे, आप क्या करना है, आप वो यूट्यूब वाला फोल्डर पे जाइए। आप ई कॉमर्स पर आप फोल्डर चूज़ कीजिए और कीजिए सिलेक्ट फोल्डर। जैसे आप सिलेक्ट फोल्डर करोगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वाला पॉपअप खुलेगा। आप यहाँ पे यस कर देना, ट्रस्ट कर देना। जैसे ही ट्रस्ट कर दोगे, ये आपके पास प्रोजेक्ट ये आपके पास जो फाइल है पूरा का पूरा यहाँ पे दिख गया। तो ये होता है बेसिक इंस्टॉलेशन और एप्लीकेशन का, आपका एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी फाइल्स और फोल्डर का मतलब क्या होता है, कि ये जो फाइल बनाए इसका क्या क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये एपिसोड पता चल गया होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है एंगुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए। नोड क्या होता है, नोड पैकेज में NPM क्या होता है, NPM में कैसे इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ गए।